Hello everyone, welcome to Bulvinder Live YouTube channel. Today we will discuss about CAPF 2011 के बारे में। इसके जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको मैं डिस्कशन में यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आपने इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और इसी चैनल का लिंक जो है, इसका टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे बलविंदर लाइव तो आपको मेरा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। वहां पे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और ग्रुप के अंदर अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं अपना मैथ के रिलेटेड तो वहां पे आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पे 2019 से लेकर 2012 तक के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे CAPF के ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। यहाँ पर आई बटन के ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 ईयर वाइज आपको उनका लिंक दे दिया है, तो वहां पे जाके आप सभी के मैथ के क्वेश्चन वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने पुराने सेशन देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चे इसको बोलते हैं कि सर ये वाला इतना हाई फाई क्वेश्चन CAPF में नहीं आता, तो ये 2011 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको एक बार ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहेगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता रहूंगा और हम सीखते रहेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो होगा नहीं इसके ऊपर कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। CAPF की बात कर लो या बैंक की बात कर लो या SSC की, ठीक है। तो इसकी बात करें 84 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखो बॉयज एंड गर्ल्स हमारे पास गिवन है। यहाँ पर बॉयज देखोगे, यहाँ पर गर्ल्स हैं। कौन सी रेशियो है इनकी? 5:7। तो अगर यहाँ पे 5:7 की बात करेंगे टोटल कितना होगा? 12। तो 12 की वैल्यू हमारे पास 84 गिवन है यहाँ पे। अगर 12 की वैल्यू 84 है कब आएगा? जब 7 का मल्टीपल करेंगे। तो इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 35 बॉयज होंगे। इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 हमारे पास गर्ल्स होंगी। क्लियर? तो बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना था। यहाँ पर एक डाटा बना के देख लेते हैं कि हमारे पास बॉयज कितने टोटल? हमारे पास 35। गर्ल्स कितनी हमारे पास यहाँ पे? 49। क्लियर? और यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ बच्चे इसको वेन डायग्राम से करते हैं, तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा ऐसा है कि ये मुझे टेबल बना के थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिर्फ मैं लिख लेता हूं हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, यहाँ पे कंबाइन दोनों के, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल दिया आगे, अमंग द गर्ल्स 7 कैन स्पीक स्पीक हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। ध्यान रखना, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। आउट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स अगर 49 थी, 7 तो यहाँ पे फिल होगी। बची कितनी? अब यहाँ पर आपके पास 42 बच गई यहाँ पे। तो ये दिमाग में रखना कि 42 है, अदरवाइज लिखना चाहो लिख भी सकते हैं साइड में, ठीक है। कि यहाँ से हमारे पास 7 फिल होगी, यहाँ पर बच गई 42। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 42 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? आगे लिखा हुआ है 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी। भाई आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 84। इसका 50% क्या होगा? 42। अदरवाइज हाफ ही तो होता है ना 50%। 42 ऐसे हैं जो कि सिर्फ एंड सिर्फ हिंदी बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके हिंदी के नीचे लिख दूं कि ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन 42 होंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। आगे की बात अगर यहाँ पे स्टार्ट करें तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्पीक ओनली हिंदी इज 21 एंड ओनली इंग्लिश इज 16। मतलब यहाँ पर ओनली हिंदी वाले 21 है तो ओनली इंग्लिश वाले 16 होंगे। हिंदी वाले ओनली हमारे पास है कितने टोटल? 42। कहां से पता चला? ये लिखा हुआ है। अगर ये 42 होंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितने होंगे? 32, क्योंकि अगर ये मल्टीपल टू है ये भी मल्टीपल टू होगा। तो हमारे पास अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास नंबर कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक है। 84 नहीं, सॉरी 74। दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर ये 74 नंबर आएगा दोनों को एडिशन के बाद। मतलब यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वाले ओनली कितने मेरे पास? यहाँ पर 32। हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये ओनली हमारे पास इंग्लिश के 32 है और दोनों को मिलाकर देखेंगे 74 है। तो 74 तो टोटल कितना होना चाहिए था सबका मिलाकर? 84, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 84 है। यहाँ पर 42 फिल होंगे, यहाँ पे 32 फिल होंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 7 ही है, यहाँ पर 7 है तो बचे हुए 3 यहाँ पे होंगे, तभी तो इनको मिलाकर 3 को मिलाकर ये 84 होगा। मैं एक बार फिट कर देता हूँ इसको दोबारा से, अगर नहीं समझ आए तो। सिर्फ हिंदी वाले कितने यहाँ पे? 42। इंग्लिश वाले कितने यहाँ पर आपके पास? 32। और यहाँ पे क्या आएगा? कंबाइन वैल्यू ऑफ एक्स, हिंदी एंड इंग्लिश विच इज इक्वल टू जो भी आएगा इन दोनों का सम हमारा 84 आना चाहिए, ठीक है। इन तीनों का सम 84 यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर इन तीनों का सम 84 तभी आएगा जब यहाँ पे 74 तो बन गया, ये हमारे पास 10 होगा। तो मतलब कंबाइन वाले मेरे 10 होंगे। तो अगर कंबाइन वाले यहाँ पर मेरे पास 10 होंगे तो यहाँ पर 7 तो ऑलरेडी हिंदी है, तो बचे हुए बॉयज होंगे। यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बॉयज हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज विच इज इक्वल टू 3, दैट विल बी योर आंसर। कहानी समझ आ रही है?
एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनो अगर नहीं समझ आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, इतने होते नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभी, सेकंड के ऊपर। ये रहा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सीधा का सीधा यहाँ पे डब्बा और बॉक्स बना देता हूं आपके लिए, ताकि हमें क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बॉयज थे हमारे पास 35, गर्ल्स हमारे पास आई थी 49। क्लियर, ये अभी अभी हमने डाटा बनाया था वो। और यहाँ पे हमारे पास हिंदी इंग्लिश और यहाँ पे कंबाइन था, ये हमने डाटा बनाया था। ये हमारे पास हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों का यहाँ पर टोटल था हमारे पास 42, और ये था 32, और ये टोटल थे हमारे पास 10, ये 7 एंड ये 3, और आगे की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन थी। ये हमारे पास है हिंदी वाले, ये हमारे पास इंग्लिश वाले, ये बोथ वाले। ठीक है, ये पुराने वाला डाटा, उसी से आप डाटा चेक कर लेना। ठीक है, अभी तक मैंने यही सिर्फ डाटा को फिल किया, और कुछ तो नहीं फिल किया था, बिल्कुल नहीं फिल किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे की बात करूं, द रेशो, अब पूछा गया द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश ओनली, है ना, इंग्लिश ओनली के बारे में पूछा हुआ है सिर्फ गर्ल्स। आगे जाके चेक करो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज, बॉयज के बारे में पूछा जा रहा है, बॉयज जो इंग्लिश ओनली टू द गर्ल्स इंग्लिश ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश ओनली की बात हो रही है, बॉयज टू गर्ल्स, कौन सी रेशियो में, 3:5 में। टोटल कितना हो गया, 8, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, बट बात किसकी हो रही है, इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली वाले है कितने मेरे पास, 32। अगर 8 की वैल्यू 32 होगी, कब आएगा 4 का मल्टीपल, तो 5 की वैल्यू क्या 20 होगी, क्योंकि इसको भी 5 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो गर्ल्स ओनली इंग्लिश वाली कितनी होंगी, 20 होंगी, वही उसने पूछा हुआ है यहाँ पर 20। तो आपका उत्तर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन था, मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको टेबल बना देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान हो पाए ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपके गो थ्रू होने जरूरी है। ठीक है, बॉयज थे यहाँ पे, गर्ल्स थे, गर्ल्स हमारे पास 49 है, बॉयज हमारे पास 35 थे। एक सेकंड चेक कर ले, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे 35 थे। ठीक है, ये हमारे पास 35 थे, यहाँ पर आपके पास हिंदी था, यहाँ पर आपके पास इंग्लिश था, यहाँ पर आपके पास कंबाइन था, और गर्ल्स हमारे पास 7 है कंबाइन, बॉयज 3 है, और ये 20 है हमारे पास। और यहाँ पर अभी हमारे पास हिंदी ओनली वाले कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 42, ये थे 32, और ये थे 10। ये हमने डाटा फिल किया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पर एक चीज सुनिए, और जब मैंने 3:5 को कंपेयर किया था अभी अभी इंग्लिश ओनली वाले पार्ट से, तो 8 की वैल्यू अगर 32 आई थी, तो 5 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 20 होगी, तो 3 की वैल्यू 12 होगी। तो क्या यहाँ पर मैं इंग्लिश ओनली वाले बॉयज निकाल के रख दूं 12। ठीक है, ये हमारा डाटा फिल हो रहा है यहाँ पे, और टोटल बॉयज है कितने, 35, 35 है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, 12 और 3 15, 15 में से 35 को बाहर कर दोगे, तो यहाँ पर मैं हिंदी ओनली वाला डाटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन उसी के ऊपर है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज हु स्पीक हिंदी, यहाँ पर हिंदी के बारे में, बट हिंदी ओनली है। ठीक है, हिंदी ओनली वाले कितने होंगे, अभी मैंने बताया 15 और 12 और 3 15, 15 में से 35 को माइनस करोगे तो हिंदी ओनली वाले आपके बन जाएंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉयज की रेशियो कितनी आ चुकी है, वैल्यू यहाँ पे 20, रेशियो टू दैट ऑफ द गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश हिंदी ओनली। अब गर्ल्स भी हिंदी निकालनी है, आप खुद देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 42, 42 में से 20 यहाँ पे फिल हो गए, तो बचे हुए 22 यहाँ पे फिल होंगे। तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 22। यहाँ पर ये बॉयज हिंदी ओनली है, ये गर्ल्स हिंदी ओनली है, इनकी रेशियो क्या होगी हमारे पास 10:11। फ्रॉम दैट यू कैन से ए ऑप्शन आपका सही उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं यहाँ पर, ये वाला देखो, अब मैं पीछे वाले डायग्राम से उत्तर कर दूंगा, यहाँ पे डायग्राम दोबारा दोबारा से नहीं बनाया गया। ठीक है, आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों सेव कर लेते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर हिंदी के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हिंदी में टोटल की टोटल आपकी गर्ल्स कितनी है, हिंदी वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास हिंदी कितनी, ये रही हमारे पास 22, और ये रहा 7, तो हिंदी वाले कितने, टोटल 29 ही होंगे गर्ल्स। तो वही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये रिमेंबर दैट अगेन, यहाँ पे हिंदी ओनली लिखा होता उत्तर 22 होता, हिंदी लिखा हुआ है तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, इट मीन 22 प्लस आपका 7 होगा, करेक्ट आंसर विल बी 23। कहानी समझ आ रही है, डी ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु स्पीक इंग्लिश टू दैट ऑफ द गर्ल्स हु डू सो। मतलब यहाँ पर इंग्लिश के बारे में रेशियो पूछी जा रही है, तो सारे बच्चे इंग्लिश वाला डाटा वहां पे चेक करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं आगे आगे बनाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। हम यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का कौन सा डाटा था, इंग्लिश का। ठीक है,
इंग्लिश का डाटा उठाने वाले हैं बॉयज एंड गर्ल्स का। बॉयज की बात करेंगे, इंग्लिश वाले कौन कौन है चेक कर लो। बॉयज के अंदर इंग्लिश 12 ये रहा, 3 ये रहा, तो बॉयज के अंदर कितने हो जाएंगे 15। और यहाँ पर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में अंदर इंग्लिश कितनी है यहाँ पर 20 ये रहा, 7 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे टोटल 27। रिमेंबर दैट इंग्लिश आपका ये टोटल पार्ट होगा, बॉयज का इंग्लिश टोटल पार्ट होगा, ठीक है। इनको कट करोगे कौन सा रेशो आएगा, 5:9 आएगा। आई होप सबको समझ आ गया इसका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 5:9, ठीक है। अभी मैंने आपको करके भी दिखा दिया, वहां पर एक बार आप डाटा एक बार आप खुद बना के चेक करोगे तो आपको ज्यादा आसान होगा, ठीक है। क्या करना, पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वहां पे डाटे को ना कॉपी के ऊपर लिखो और कंपेयर करके देखो क्या आपने सही लिखा है, क्या हमने सही क्वेश्चन किया, ठीक है। जब आप खुद करोगे उत्तर आएगा यहाँ पर 15:27 आएगा, कट करके देखोगे 5:9 आएगा, आपका ए ऑप्शन उत्तर बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए। 5 क्वेश्चन आपके, अब अगर आप इनको 2-2 3-3 बार खुद करोगे तो आपको काफी ज्यादा आसान लगेंगे, अगर नहीं करोगे तो फिर यही क्वेश्चन आपको ना डिफिकल्ट लग सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक ना ये वेन डायग्राम का रिलेशन होता है, वेन डायग्राम सेकंड टाइप, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वही पार्ट है, ओनली और नॉट ओनली का आपको थोड़ा सा फंडा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्कूल टीचर। यहाँ पे स्कूल टीचर की बात हो रही है, मतलब ये डब्बे की बात हो रही है, ठीक है। आपको सिर्फ इस स्कूल टीचर के बारे में देखना है, बाकी आपके ऑप्शन दिमाग में एलिमिनेट कर दो, बाकी के बारे में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ये होता है इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका और जल्दी तरीका, बात समझ आ रही है। लिविंग इन द सिटीज, सिटी वाले देखो यहाँ पे कहाँ पे सिटी का कुछ लिखा है, नहीं लिखा, ओके। लिविंग इन द सिटी एंड हु हैव 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो 2 चिल्ड्रन के बारे में गिवन है, कुछ नहीं गिवन, बट नॉट यहाँ पे ना तो साइंस वाले होने चाहिए, साइंस वाला कौन है यहाँ पर, ये वाला साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। और उसने बोल दिया साइंस ग्रेड, और ना ही उसके पास वुमेन होना चाहिए, वुमेन वाला कौन सा डब्बा है, सर्कल, सर्कल वाला पार्ट भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब हम फिर से पढ़ते हैं, उसने बोला था 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन वाला पोर्शन का यहाँ कौन सा होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल वाला, मतलब रेक्टेंगल उसके अंदर होना नेसेसरी है, तो ये वाला पार्ट रेक्टेंगल से बाहर हो गया, ये भी पार्ट अब बाहर हो गया, रेक्टेंगल से बच गया ये ऑप्शन। ऊपर से देखो पीपल इन द अर्बन एरियाज, मतलब सिटी वाले कौन से हैं, ये वाला, मतलब आपको रेक्टेंगल भी चाहिए तो ये वाला पार्ट भी आपका एलिमिनेट होगा, रेक्टेंगल से बाहर हो गया, इसमें इट 18 बच गया, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। बस आपने इसको जजमेंट करना था और इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको पुराना क्वेश्चन नहीं समझ आए एक बार दोबारा से उसको सुने, आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिटी ड्वेलिंग वुमेन साइंस ग्रेजुएट। अब बात देखो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा साइंस ग्रेजुएट, मतलब साइंस ग्रेजुएट वाले ये रहे, तो ट्रायंगल वाला ही उत्तर होगा, बाकी वाले एलिमिनेटेड, बाकी वाले एलिमिनेटेड दिमाग में आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका उत्तर जल्दी नहीं आएगा, बात फिक्स अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। हु आर स्कूल टीचर, स्कूल टीचर वाला डब्बा ये रहा, डब्बा मतलब ये वाला बॉक्स है, तो इससे बाहर भी नहीं होगा तो ये वाले पोर्शन बाहर होगी, बात समझ आ रही है। स्कूल टीचर भी होने चाहिए तो मुझे ये वाला डब्बा भी चाहिए, ठीक है, 11 भी बाहर हो गया, ठीक है। उत्तर आपका इन तीनों में होगा। आप देखो ये तीनों ऑप्शन में भी है, तीनों ऑप्शन में भी है, आगे देखो क्या लिखा है, एंड हैव 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन वाला कौन सा आपके पास हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया, ये रेक्टेंगल, तो मतलब ये रेक्टेंगल भी चाहिए, अगर ये रेक्टेंगल चाहिए 37 एंड 65 बाहर हो गया, 38 बचा ना सिर्फ, तो यही इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को पढ़े अच्छे ढंग से, द टोटल नंबर ऑफ द नॉन वुमेन। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा कभी क्वेश्चन आया, ठीक है, नॉन वुमेन, आपको पता क्या है, यहाँ पर आपको वुमेन के बारे में पता है, नॉन वुमेन क्या होगा, जो वुमेन के पार्ट से बाहर होगा, तो मतलब इसको मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, बात समझ आ रही है। नॉन वुमेन, वुमेन नहीं है तो मतलब वुमेन को हम बाहर करके बाकी वाला पार्ट देख लेंगे, मतलब उत्तर कहीं और है, ठीक है। वो नॉन वुमेन ऊपर से क्या होने चाहिए, साइंस के ग्रेजुएट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइंस के ग्रेजुएट मतलब ये ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल से बाहर वाले सारे एलिमिनेटेड, सारा कुछ एलिमिनेटेड, ठीक है, ट्रायंगल से बाहर एलिमिनेट हो गया सब कुछ। और ऊपर से क्या दे रखा है, लिविंग इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया मतलब ये डब्बे में होना चाहिए, ये डब्बे वाले में होना चाहिए, तो ये आपका 22 नंबर बाहर हो गया, और ये भी नंबर आपका 11 भी बाहर हो गया, डब्बे के सॉरी ये आपका 11 नंबर तो आएगा, ये डब्बे के अंदर ही है, तो ये 11 नंबर तो भाई आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना सा समझ आ चुका होगा, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि ये आपका डब्बा, और के डब्बे के अंदर ये 23 नंबर भी बाहर हो जाएगा, ये डब्बे से बाहर हो गया ना, हमें डब्बा भी चाहिए, अर्बन एरिया भी चाहिए, तो बचे कौन से 2 नंबर बच गए,
तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ओनली वगैरह वर्ड यूज नहीं किया, तो इन दोनों को ऐड करोगे 76, दैट विल बी योर राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर 9 नंबर ही है। अब इसके ऊपर चलो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वुमेन स्कूल। अब यहाँ पर आपको वुमेन दिखा, ऊपर से दिखा स्कूल टीचर। आप कोई भी पॉइंट से उठा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं स्कूल टीचर से उठा लेता हूँ, ठीक है। स्कूल टीचर ये रही, तो बाकी वाले ऑप्शन एलिमिनेटेड। जो स्कूल टीचर से बाहर होगा वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, क्योंकि स्कूल टीचर तो हमें चाहिए, बात खत्म। क्लियर है? ऊपर से क्या चाहिए, यहाँ पर वुमेन भी चाहिए, ठीक है। तो वुमेन क्या हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। और ऊपर से ध्यान रखना, लिविंग इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज वाला भी ये वाला पार्ट भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये भी हमारा पार्ट होगा। इसके अंदर ये 21 भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। हमें अर्बन एरिया भी चाहिए। ऊपर से उसके पास 2 चाइल्ड भी होने चाहिए। 2 चाइल्ड वाला ये वाला डब्बा होगा, मतलब ये वाला आपके पास बाहर हो गया, ये वाला पार्ट बाहर हो गया, ये वाला पार्ट बाहर हो गया, ठीक है। यही आपके पास डब्बा बच गया। और ऊपर से उसी ने बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, वुमेन होने जरूरी है, तो वुमेन आपका सर्कल है, सर्कल से बाहर 18 नंबर ये भी गया, तो बच गए सिर्फ 2 ऑप्शन ये वाले। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पर 51 प्लस 38 करूंगा तो आपका उत्तर 89 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत फ्री का नंबर था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेल साइंस। तो देखो यहाँ पर मेल आ गया, तो मतलब वुमेन वाले को नहीं रखना हमने। बात समझ आ रही है ना? दिमाग में देखो ये आना चाहिए आपके कि यार मेल की बात हो रही है, तो वुमेन वाला तो उत्तर कोई भी नहीं होगा, बाहर कर दो इसको। ऊपर से क्या पूछा है, साइंस ग्रेजुएशन। साइंस ग्रेजुएशन मतलब ये ट्रायंगल वाला उत्तर होगा, ये वाले ऑप्शन बाहर हो गए, ये वाले ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, ट्रायंगल वाला उत्तर होगा, ठीक है। हु आर नॉट लिविंग इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के अंदर ये वाला आपके पास बॉक्स होगा, इस बॉक्स में से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बाहर कर दो, तो बचे ये वाले आपके पास। कौन सा पार्ट बच गया? सिर्फ आपके पास बचा 23 एंड 22। क्लियर है? 23 एंड 22 दोनों को ऐड करोगे 45 का इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहानी समझ आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, हमारे पास 11। देखो एक ही डायग्राम के ऊपर आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए, और पहले हमने 5 क्वेश्चन किया, टोटल 12 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, सीएपीएफ के अंदर 2011 के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं है। अगर आपको भी दिखेगा तो कमेंट में डिस्कस कर देना, मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर वहां पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर कई बार होता है कि एक आधा कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेल साइंस। यहाँ पर ओके, मुझे लगा कहीं डिफरेंट क्वेश्चन सेम ना हो गया हो, डिफरेंट है। मेल है, मेल साइंस है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेटेड। वुमेन है ना, वुमेन ही चाहिए हमें, मेल चाहिए। ऊपर से क्या पूछा हुआ है, साइंस ग्रेजुएशन होने चाहिए, मतलब यहाँ पे साइंस ग्रेजुएशन, तो ये वाले ऑप्शन एलिमिनेटेड। हमें ये ट्रायंगल चाहिए यहाँ पे। ऊपर से पूछा गया हु आर नॉट स्कूल टीचर, नॉट स्कूल टीचर मतलब ये डब्बे से बाहर वाला एरिया, ये डब्बे से बाहर वाला एरिया, ये वाला पार्ट भी गलत, ये तो पहली गलत हो गई, ठीक है। नॉट एंड डू नॉट लिव इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज वाला ये वाला डब्बा है, ये वाले डब्बे के अंदर 11 भी बाहर हो गए, ठीक है। बट हैव 2 चिल्ड्रन, हैव 2 चिल्ड्रन मतलब आपके पास ये वाला डब्बा इसके अंदर आना चाहिए। इस डब्बे के अंदर 22 भी बाहर हो गया, बचा ही 23 नंबर 1, और 23 ही इस क्वेश्चन का उत्तर है। कहानी क्लियर हो रही है? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेल। मेल की बात हो रही है, तो यार फीमेल को बाहर कर दो पहले, सिंपल सी बात है, ठीक है। लिविंग इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया कौन सा है, ये वाला डब्बा, तो ये डब्बे से बाकी वाले पोर्शन वैसे ही बाहर हो गए, ये वाले पोर्शन बाहर हो गए। हु आर नॉट स्कूल टीचर, नॉट स्कूल टीचर मतलब स्कूल टीचर वाला ये वाला डब्बा है, इससे बाहर कर दो, इससे बाहर कर दो ये वाला, ठीक है। और स्कूल टीचर एंड नॉट साइंस ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए, ये वाले ट्रायंगल से बाहर कर दो, ये वाला पोर्शन 11 भी बाहर हो गया। बट डू नॉट हैव ए 2 चिल्ड्रन, उनके पास 2 चाइल्ड भी नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला पोर्शन भी बाहर हो गया, ठीक है। अब ये पोर्शन बाहर हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 11 बचा, और ये आपके पास 51 बचा। दिस विल बी योर राइट आंसर। इनको ऐड करोगे तो ये 62 आएगा, दैट विल बी योर राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है कहानी? आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन और कंटेंट आपको समझ आ चुका होगा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी मिलेंगे हमारी बहुत जल्दी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। ये आपकी सीएपीएफ की मैथ सीरीज कंप्लीट हो चुकी है 2011 तक, यहाँ तक ही हमने यहाँ पे डिस्कशन करना था। अब 2020 का एग्जाम आने वाला है, तो वहां पर आपको उसका भी मैं मैथ का एनालिसिस बहुत जल्दी करके दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी हमारी क्लास होगी आने वाले टाइम के अंदर, आपको नई सीरीज के पीवाईक्यू यहाँ पे मिलेंगे आने वाले